सुलेमान के नदी नालों में बारिश की वजह से तुगयानी आ गई। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होने लगा है। बरसियाती नालों में पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रास्ते मुनक़ता हो गए। कबायली आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली मूसा रजा से। नाजरीन को मुसलसल अपडेट्स कर रहे हैं कि कोय सुलेमान में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इन मूसलाधार बारिशों की वजह से कोय सुलेमान से निकलने वाले बरसाती नदी नालों में जो है तुगयानी बरकरार है। बरसाती नदी नालों के पानी की मिकदार में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 7 बड़े बरसाती नाले हैं कोय सुलेमान के और रोहतकोइयाँ भी हैं जो आई हुई हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये जो कोय सुलेमान से निकलने वाले बरसाती नदी नाले हैं, इन्होंने शहर में जो है सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर रही है। इन बरसाती नदी नालों का जो पानी है वो मुख्तलिफ बस्तियों में, शहर डेरा गाजी खान की जिसमें यारू खोसा है, चा जिंदेवाला है और चोटी जहरीन के इलाके हैं और जो दीगर इलाके वहाँ पर इन बरसाती नदी नालों के पानी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। क्योंकि कोय सुलेमान से जितने भी बरसाती नदी नाले निकलते हैं तो ये दीगर इलाकों की तरफ, शहर की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर इंतज़ामिया जो हाई अलर्ट है। अभी सूरत हाल ये कि कोय सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला जारी है। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा है। नदी नालों में तुगयानी है क्योंकि बारिशें जो है कोय सुलेमान पर बिल्कुल जो है वो नहीं रुक पा रही हैं। इन बरसाती नदी नालों की वजह से कई रोज़ से कबायली इलाकों के रास्ते मनक़ता हैं, रोड्स बह गए हैं और रोड की अतरा बिल्कुल तबाह हो गई हैं। कबायली लोगों इन बरसाती नदी नालों के आने पर शदीद अजियत में मुब्तला है क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की पुल तामीर नहीं की गई है और हर तरह की ट्रांसपोर्ट जो है बंद है। तो कबायली लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया भी वहाँ पर रिलीफ कैंप कर रही है, जबकि तूफ़ानी बारिशों की वजह से कबायली इलाकों के जो गरीब मकीनों के कच्चे मकानात थे, झोंपड़ियाँ थी, वो गिर गई हैं। और डेरा गाजी खान का एक कबायली इलाका है तुमुन, कैसरानी, फुगला, शेर रिंद वाला, तो वहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग हुई। वहाँ पर भेड़ बकरियाँ उस पहाड़ी तोदों में दब गई। तकरीबन 30 के करीब जो भेड़ बकरियाँ थी वो जाम बहक हो गई थी। इसी तरह घटा रेख में जो है मकानात गिर गए हैं और झोंपड़ियाँ जो वो गिर गई, जिसकी वजह से कबायली लोग शदीद अजियत में मुब्तला हैं। तो कोय सुलेमान। अली मूसा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुसलसल बारिशों से तबाही मच गई। तौसा शरीफ बस्ती अहमदानी बारिश पानी की नजर हो चुका। बारिशी पानी के बायस कच्चे घर मुनहदम हो गए। मजीद जानते हैं अजमत बुजदार से। बिल्कुल, तौसा शरीफ में सैलाब ने, बरसाती नालों ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिशों के बाद तौसा शरीफ में 2010 के बाद पहली बार जहां पे तबाही देखी जा रही है। इस वक्त बस्ती आमदानी के करीब हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये पूरी की पूरी जो बस्ती है, पीछे हज़ारों अफराद पर नफूस बस्ती है, इसको मिलिया मेट कर दिया है। यहाँ पे पानी ने, इंतजामिया यहाँ पे पहुँच गई है और तौसा शरीफ के त्रिमिन से लेकर पुलकम्बर तक हर तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आज इंतहाई सैलाबी सूरत हाल है। सोकड़ का नाम लें, लखानी का नाम लें, बस्ती अहमदानी का नाम लें, मुंदरानी का नाम लें, हर तरफ पानी ही पानी है। ये तमाम बस्तियां इस वक्त सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। लोग यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इंतजामिया के पास जो ज़राए हैं उनके हवाले से वो भी काम कर रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हज़ारों घर हैं ऐसे त्रिमन से लेकर तौसा शरीफ के पुलकम्बर तक, वो इस वक्त कच्चे घर मुनहदम हो चुके हैं। सैकड़ों से अब ये हज़ारों तक निकल चुके हैं। आज तकरीबन दिन के बाद, सुबह के बाद अचानक यहाँ पे बरसाती नालों का जो रेला आता है संगड़ से, वो रेला मुंदरानी, सोकड़, नाला संगड़ में इस वक्त शदीद तुगयानी की सूरत अख्तियार किया गया है और ये पानी इस वक्त यहाँ पे तमाम बस्तियों में दाखिल हो गया है। बस्ती लालू में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, एक बच्ची की लाश मिल गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है, कराची से लेकर, वज़ीरिस्तान से लेकर कराची तक जो ट्रैफिक इसी इंडस हाईवे से जाती है त्रिमिन के करीब से और वाबडा कॉलोनी तौसा के करीब से, इस ट्रैफिक को। अजमत बुजदार, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान शादन में हिफाजती बंद टूट गया। बंद टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में रोतकोही का पानी दाखिल हो गया। फूड सेंटर में पानी दाखिल होने से लाखों बोरियां पानी में डूब चुकी। पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या इंतजाम किए गए ये जानेंगे, लेकिन आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें। डेरा गाजी खान शादन में हिफाजती बंद टूट चुका। बंद टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में रोतकोही पानी दाखिल हो चुका। फूड सेंटर में पानी दाखिल होने से लाखों बोरियां पानी में डूब गई। मजीद जानते हैं आशिर अशफाक से।
जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कस्बा शादालुंड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है। पीछे बांध टूटने से बाकायदा तौर के ऊपर ये पानी जो है इस टाइम कच्ची कनाल तक पहुँच चुका है। मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखा सके तो ये सामने जो लोग नज़र आ रहे हैं ये पानी में फंस चुके हैं, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, जबकि लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर जो सैलाबी पानी है वो भी कच्ची कैनाल में दाखिल हो रहा है। बांध टूटने से ये पानी जो है पीछे से पहाड़ों से यहाँ पर आया है और बहाव पानी का काफ़ी ज़्यादा है और लोग जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। पीछे सामान जो है उनका वो रह गया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो इक़दामात हैं इंतज़ामिया की जानब से उस हवाले से भी बाकायदा तौर के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रूट्स का विज़िट कर रहे हैं, बाकायदा तौर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बांध टूटा है और पानी दाखिल हुआ है बस्तियों में, कैसा देखते हैं सर, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपके सामने ये सोरीलुंड पे हमारा बांध टूटा है और इसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्यूसेक पानी आया हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं, कश्तियों पे ला भी रहे हैं और लोगों का रिलीफ का काम भी जारी है। लोगों को पक्का हुआ खाना भी हम देंगे और इसके अलावा फूड हैम्पर्स भी बन रहे हैं। और इसके अलावा हमने दूसरे ज़िलों से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे हमें चूँकि एमरजेंसी है और PDMA से भी मैंने कहा सब जगहों से सपोर्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला हम इनको मैनेज कर लेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और अभी तक एक अल्लाह का शुक्र है कि किसी कैजुअल्टी की हमें कोई रिपोर्ट नहीं है। फसलों को और घरों को नुकसानात हुए, वो उसका बिल्कुल पूरा उसका तखमीना लगा के वो गवर्नमेंट से इंशाल्लाह इनको रिलीफ भी दिलवाएंगे। थैंक यू। सर, ये पूछना चाहूँगा, सामने लोग नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, कोई हेलीकॉप्टर मंगाया जाएगा इनको निकालने के लिए बताया जा रहा है। पीछे भी बस्तियां हैं, लोग फंसे पड़े हैं वहाँ पर और लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ, कोई फ़िज़ाई मदद भी तलब की जाएगी? जी मेरे ख्याल में अभी शायद हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग हैं वो महफूज जगह पे खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम इनको रेस्क्यू कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हेलीकॉप्टर भी मंगवाया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम इंशाल्लाह ये कैटर कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी बारिश पीछे रुक गई है, एक दफ़ा जो पानी आ गया ये मैक्सिमम आ गया तो हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। जी बिल्कुल, इसको कवर किया जा रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, साथ ही साथ पुलिस भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने भी दौरा किया है। रजा साहब से बात करते हैं। रजा साहब, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से इलाके हैं, आपने खुद भी यहाँ पर लोगों से जायजा लिया है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर पानी हुआ? अच्छा, ये सूरत हाल है कि ना, ये थोड़ा सा बताने वाली बात है कि ये कोहे सुलेमान जो है एक लंबी रेंज है, तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के करीब जो डेरा गाजी खान के एरिया से गुजरती है और ये 70 किलोमीटर ही इसी तरीके से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। ये हम पुल कंबर पे मौजूद हैं, इसके ऊपर बस्ती हमदानी और चौकी वाला तक जो है वो इसी तरीके से जो फ्लैश फ्लडिंग है, ये पानी जो है ये है तौसा पे जा रहा है, दरिया सिंध में गिरा है। इसी तरीके से अगर हम डीजी खान क्रॉस करते हैं तो पल्ली तरफ जो कोट चुट्ठा और दीगर इलाके हैं, कोट मुबारक है और उसके साथ साथ दीगर इलाके, वहाँ भी सैलाब की यही सूरत हाल है और एक बड़ी आबादी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। उनको मजबूरी में अपना, क्योंकि ये पानी जो है ये मुसलसल होने वाली बारिशों की बारिश, ये पानी पहुंचा है, पानी को डाइवर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरपूर कोशिशें की गई हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी जो है वो ऑन बोर्ड जो है वो लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी का जो आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाए तो किस कदर ये पानी का है। ये पानी जब ये शुरू हुआ था तो ये पानी इसके ऊपर से आ रहा था, इस सड़क के ऊपर से आ रहा था। उसके बाद यहाँ ब्रिज किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे ये बुनियादी तौर पे ये कच्ची कैनाल है, ये कच्ची कैनाल में ये पानी जो है दोनों तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और अब आगे से भी ये फैसला किया गया कि जारू के मकाम पर भी जो है वो 2 मुख्तलिफ ब्रिजेस जो है वो किए जाएं और इसकी सूरत हाल जो है वो बेहतर करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये जरूरी हो गया है कि मुल्तान से, विहाड़ी से, लोधरा से जो ऐसे इजलास जहाँ से फ्लड की सूरत हाल नहीं है, उनसे फौरी तौर पर रेस्क्यू 11122 की जो किश्तियाँ हैं वो मंगवाकर, एक बड़ी आबादी है उनको फौरी तौर पर उनका इनखला, पहली बात जो है उनका इनखला जो है वो यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी तौर पर ये जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट लोगों की जो है, इनके लिए खाने का जो अरेंजमेंट सावधान है ऐसी जगह पे जिसका जो जहाँ था आप लोग अगर बता चुके हैं नाज़रीन को कि जो 2.5 लाख गंदम की बोरियां जो यहाँ शादनलुंड में जो मौजूद थी वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। जो एक सेंटर था
फूड सेंटर मुकम्मल तौर पे जो है वो उसमें 2.5 लाख गंदम की बोरियां जो है वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। वो गंदम किसी काम की नहीं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ अब सावधान है, अब जो है वो दिन ढलने का आगाज़ हो गया। इसके साथ साथ शाम में भी लाइट्स मुनक़ता हो जाएंगी और रेस्क्यू 1112 का जो नाइट ऑपरेशन है वो भी मुनक़ता हो जाएगा। इसलिए जो टाइम है वो बुनियादी तौर पर टाइम थोड़ा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देने के लिए जो है ना वो हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जानी ज़रूरी है। बिल्कुल, लोगों को मुमकिन सहूलियात जो ज़रूरी है। रेस्क्यू 1112 सर, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी के प्रयास सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है सर, किस तरह से लोगों को वापस लाया जाएगा? यहाँ पर हमारे जो है ना इस वक्त 8 बोटें काम कर रही हैं और 184 लोगों को हमने इस वक्त जो है ना यहाँ से निकाल लिया हुआ है। तो मज़ीद भी हमारी कोशिश है, मज़ीद भी हमारी टीमें जो है ना ज्वाइन करेंगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम से पहले हम इस इलाके को क्लियर कर लेंगे। कोशिश की जाएगी शाम से पहले इलाके को क्लियर किया जाए। और ये सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, खासे परेशान हैं। जी क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? हमारी फैमिली बैठी है वहाँ सामने, रेस्क्यू जो आते हैं चले जाते हैं, कितने रक्षक है ये अपना चले गए कश्ते, हम उसी के अंदर, ये हमारी फैमिली बैठी, सुबह से बैठे हैं भूख से निढाल है, ये हालात है हमारे। कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना सरदार है, कोई भी नहीं है। उनके व्यूज भी आपने सुने हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और बाकायदा तौर के ऊपर जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जा रहा है। जी आशिर अशफाक, सारी सूरत हाल से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में सैलाब से तबाही मच गई। परवेज इलाही का सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए एहसन इकदाम सामने आया है। अरकान असम्बली को सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बता रहे हैं, परवेज इलाही का सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए एहसन इकदाम, अरकान असम्बली को सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे करने की हिदायत की गई है। अरकान असम्बली डेरा गाजी खान के मुतासरा इलाकों में पहुंच चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की मुतासरीन की इमदाद करने की हिदायत दी गई है। डीसी और जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर मुतासरीन की इमदाद करने की हिदायत जारी की गई हैं। बारिशी पानी और इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को खवार करने की ठान ली है। बहावलपुर में बारिश बरसने से 24 घंटे से जायद गुजर चुके हैं, मगर शहर की मसरूफ शाहराहों पर ताहाल मौजूद गंदा पानी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। बहावलपुर में बारिश बरसे 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गलियों मोहल्लों की तो क्या बात की जाए। शहर का मेन तरीन रोड है सर्कुलर रोड, उसकी हालत ये है तो शहरी यहाँ पर तंग है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, शहरियों से जानते हैं। उस सरापा एहतजाज तो बनेंगे, शिकवे तो करेंगे। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? सर आज तीसरा दिन है, यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं जा रहा और बारिश रुके भी 2 दिन हो गए हैं, यहाँ पानी निकल ही नहीं रहा। इन लोगों ने कोई इसका इंतजाम नहीं किया है। टीएमओ से हर बंदे से हमने शिकायत की है, खुद आके देखा है, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे इसके बारे में। हम इतने परेशान हैं, कारोबार, लोग आना जाना, मरीज, हर बंदा। क्या कहेंगे यहाँ पर ये पानी किस तरह निकास किया जाए जब मसाइल है? पानी बहुत ठहरा हुआ है, कारोबार बंद हुआ है, काम है नहीं, पानी निकल नहीं रहा। 3 दिन हो गए अभी तक कोई पानी का हल नहीं निकला, पानी नहीं निकाला जा रहा है। जी शहरियों से शिकवे, शहरियों से हम जानना चाहेंगे। पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? बड़ी बात है यार, आप कहाँ से आए हैं? माशाल्लाह बड़ी बात है जी। क्या कहेंगे, पानी नहीं कर रहा है? तो चले जी, लोग बोलना भी पसंद नहीं करते, इतने बेहिस हो चुके हैं कि या। महमूद जहीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बारिश में कपास के काश्तकारों की टूट गई आस। बारिशी पानी के बायस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं कासिम से। जी कासिम, बताइएगा। कपास की फसल हमारे मुल्क के लिए की जो मईशत है उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हालिया बारिश से जो कपास की फसल पे क्या असरात जो है मुरतब हुए हैं, इससे नुकसान हुआ है। और अगर नुकसान हुआ है तो इस सूरत हाल में जो है वो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत चौधरी लतीफ़ साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं इससे जो है कपास की फसल पर क्या असरात हो रहे हैं और आप क्या जो है वो उनको हदायत कहेंगे कि किसान भाई क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल जो काफ़ी स्ट्रेस में है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है या अगर ग्रोथ हो रही है तो ओवर ग्रोथ है, लेकिन जो फूल डेली बेस पे खुलते हैं वो ज़ाया हो रहे हैं।
इस तरह किसान भाइयों को एक तो ये मशवरा है कि जो जिन खेतों में पानी खड़ा हो रहा है उनको रोज़ की रोज़ निकालने की कोशिश करें। अगर उनका ये कोई मामला हो कि पानी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता तो कम से कम किसी एक खेत के जो किनारे हैं वो उनको मजबूत करके पानी पंप करके वो एक खेत को ज़ाया कर लें, बाकी खेतों को बचा लें। इसके अलावा खाद नहीं दी जा सकती इस हालात में, लेकिन पौधों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो वो NPK जिसमें तीनों खादें मौजूद होती हैं, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक सल्फेट है, बोरान है, ये तकरीबन 3 किलो वजन, 2 किलो NPK। कासिम अली शेख, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान में बारिशों की वजह से खजूर की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। शहर औलिया मुल्तान में जो मुसलसल बारिशें बरसने का सिलसिला है वो जारी है। इन बारिशों की वजह से जो हमारे फ्रूट्स अगर बात की जाए तो खजूर के दरख्त जो उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। वायरिंग जनाब से कहा यह जा रहा है कि बारिश की वजह से जो खजूर के दरख्तों पर तैयार जो फल हैं वो गलना शुरू हो गए और खट्टेपन का शिकार भी हो गए, जिस वजह से फल जो है वो ज़ाया होने का खतरा है। तो मज़ीद बात करें तफसीलात मेरे साथ माहिर ज़राअत मौजूद हैं अब्दुल समद साहब, उनसे पूछते हैं क्योंकि बारिश में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो फल है वो खट्टा हो जाता है। सर क्या तफसीलात और काश का क्या करें सूरत हाल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि खजूर का जो फल है इसमें माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार है, लेकिन ये जो मौजूदा बारिशें चल रही हैं इसकी वजह से बारिश में बेसिकली ये होता है एक थायोयूरिया जिसकी वजह से जो फर्मेंटेशन का अमल होता है, उस फर्मेंटेशन की वजह से जो खजूर मुकम्मल पकी होती है या जो आधी भी पकी होती है उसमें भी स्मेल आ जाती है, वो खट्टा हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि जो बागबान भाई हैं वो मुकम्मल तौर पे जो खजूर के फल को प्लास्टिक शीट से इस तरह ढांपें कि निचली साइड से वो खुली हो शीट और ऊपर वाली साइड से मुकम्मल ढांप दें। और अगर उनको लगे कि बारिश जो है वो अब कुछ लम्हे के लिए, कुछ घंटों के लिए रुक रही है तो वो प्लास्टिक शीट जो है वो हटा दें ताकि उसके फल को हवा लगे और वो मज़ीद गलने सड़ने से बच जाए। मुसलसल बारिशें बरसने के बाद पहले कपास और अब जो खजूर। अली रियाज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चिश्तियां से बड़ी खबर आपको देते चले। PP 241 से बड़ी खबर, नून लीग के MPA काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया गया है। PP 241 की पंजाब असेंबली से एक नशिस्त खाली हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PP 241 सीट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। काशिफ महमूद को नाअहली की बुनियाद पर डी नोटिफाई किया गया है। आपको बता रहे हैं PP 241 से बड़ी खबर, नून लीग के MPA काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया गया है। PP 241 की पंजाब असेंबली से एक नशिस्त खाली हो गई है। मजीद जानते हैं जाहिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो चौधरी काशिफ हैं, जो चिश्तियां 241 PP से पंजाब असेंबली में यहाँ से इंतखाबी जो इलेक्शन थे उसमें मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन कुछ अरसा पहले इनकी जो जाली डिग्री का मामला था उस पर जो मलक गफूर थे उन्होंने ये केस की पिटीशन दायर की थी। उनकी इंतकाल के बाद उनके बेटे थे फैसल, उन्होंने इस केस की पैरवाई की थी। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था जिस पर इनको नाअहल करार दे दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्होंने फिर ये पिटीशन दायर की जिस पर फैसले को नामजद करवाया गया। वो नामजद फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ जानिब उनको जब दिया गया तो पिछले माह इसका रिजल्ट निकला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले की जो कार्रवाई वो मुकम्मल तौर पर जारी हो चुकी थी। आज जो 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन का जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उस पर इनको मुकम्मल तौर पर डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये जो 241 PP की जो सीट है ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। यहाँ से चौधरी काशिफ जो नाइल हो चुके हैं। जी जाहिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।